हेलो बच्चों। लास्ट हमने स्टडी किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। Set of fundamental quantities, a complete set of fundamental quantities and derived quantities are called system of units। ठीक है, तो जो एक पूरा क्लस्टर है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव यूनिट्स का, उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। In a earlier time, scientists of the different countries were using different system of units for the measurements. So some measurement system are given इन ब्रिटिश सिस्टम, यानी किस कंट्रीज में जो सिस्टम यूज होता था, तो वो था एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड एंड सेकंड। यानी कि लेंथ को हम मेज़र करेंगे, फुट में, फुट, राइट, फुट। तो फुट यानी कि आप जो स्केल यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, आपके कंपास स्केल है, राइट, तो वो, और लेंथ के लिए वो लोग यूज़ करते थे फुट। फिर मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो सिस्टम थी LMT यूज़ करने के लिए, तो लेंथ, मास और टाइम को जो रिप्रेजेंट करते थे यूनिट्स, उसी पे उसका नाम दिया गया था फुट मास सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकंड, FPS सिस्टम। सिमिलरली अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करें, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करें, तो वो हो जाएगा हमारा CGS सिस्टम, सिस्टम, राइट। तो ये इसका भी यूज़ पहले होता था। फिर था MKS सिस्टम, जहाँ पे लेंथ मेज़र होती थी मीटर में, मास होता था किलोग्राम में और टाइम होता था सेकंड में। तो ऐसे ही है MKS से। तक इलेक्ट्रिसिटी की शोध नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक MKS चल रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तो हमें नए यूनिट की ज़रूरत पड़ी और उसी टाइम पे MKS सिस्टम डेवलप हुआ, जहाँ पे लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, और करंट को हम मेज़र करेंगे एम्पियर में। और अभी जो चल रहा है रिसेंटली, सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो चल रहा है, दैट इज द SI सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल द यूनिट्स, राइट। तो ये अभी जितने भी कंट्रीज है, सारे कंट्रीज है, वो यही सिस्टम यूज़ करते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट खरीद के हैं, जहाँ पे भी ये LMT का यूज़ होता है, लेंथ मास टाइम का, और अदर क्वांटिटीज जहाँ पे भी यूज़ होती है, तो उसका जो जितनी भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, साइंटिफिक बुक्स, और जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो हम यही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये SI सिस्टम है क्या। राइट नोट ऑन SI सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। तो ये है क्या और कैसे इसको बनाया गया। तो in present situation in present internationally accepted unit is the system international the units. In a French language it is called international unit system, right. In a short it is denoted by SI system, SI. In a basic SI system there are 7 fundamental quantities. लास्ट हमने देखा था कि हम 3 क्वांटिटीज को जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज में, बेसिक क्वांटिटीज में गिन रहे थे। लेकिन जब SI सिस्टम बाहर आया, SI सिस्टम डिसाइड किया गया, तो 7 क्वांटिटीज को उन लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज
के तहत जाहिर किया कि ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसके लिए हमें अलग यूनिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो कब डिसाइड हुआ? तो 1979 में, जब इंटरनेशनल साइंटिस्ट की बेसिक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट एंड मेजरमेंट की कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ पे सब साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि एसआई सिस्टम यूजेस डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन आर सिंपल एंड कन्वीनियंट। तो 1979 में 1979 में सॉरी 1971 में ये एसआई सिस्टम डिसाइड हुई सब साइंटिस्ट के बीच, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक क्वांटिटी, उसके नाम और उसके सिंबल डिसाइड हुए। तो ये कौन से थे और क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिक क्वांटिटी के तहत हमने 7 क्वांटिटी ली। पहली थी लेंथ, और उसका यूनिट था मीटर, डिसाइड हुआ, और उसके सिंबल में हम स्मॉल एम लिखेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि मीटर किसको बोलेंगे। तो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,48458 ऑफ द सेकंड। अब ये क्या चीज़ है? अगर आपको पता है स्पीड ऑफ द लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ तो जब लाइट 1 सेकंड में जितना ट्रैवल करती है, उस चीज वो जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो 1/3 × 10⁸ ठीक है। आगे बात हुई किलोग्राम मास, तो मास का यूनिट डिसाइड किया गया किलोग्राम, उसके सिंबल था स्मॉल kg, और किलोग्राम किसको रखा गया? तो द किलोग्राम इज द इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। तो platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weight and Measurements at सर्विस न्यू नियर पेरिस एंड फ्रांस। अब देखो सर्वे में एक जो लैब है वहाँ पे ये पर्टिकुलर एलोय का एक प्लेटिनियम इरिडियम एलोय का एक सिलेंडर बनाया गया, और उस सिलेंडर का जो माप था उसको 1 किलोग्राम बोला गया, और सारी उसी पे सारे डुप्लीकेट 1 किलोग्राम बने, और सारी दुनिया में उसको दिया गया कि अब ये जो मेजरमेंट है उसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। तो ये सारी डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है, इसको याद नहीं रखना है, बाय हार्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके यूनिट और उसके सिंबल्स। तो हमारे लिए जो फर्स्ट थ्री कॉलम्स है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। राइट, फिर बात आती है टाइम, सेकंड। कभी कभी आपको भी ऐसा नहीं लगता कि ये किसने डिसाइड किया होगा कि 1 सेकंड इतना ही होता है? तो ये 1 सेकंड है क्या? तो एक्चुअल में 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atoms। तो ये जो सीजियम का एटम्स है, cesium-133 का जो एटम्स है, वो इतने टाइम्स जब अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करता है, कितने टाइम्स? तो कि 9 × 10⁻, कितना बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 10⁹ इतने पीरियड्स जब वो ट्रांजिशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो जो पीरियड्स है दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड सेकंड्स। आया समझ में? ठीक है,
तो टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड, और इसका सिंबल है स्मॉल एस। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट एम्पियर। अब देखो, एम्पियर एक साइंटिस्ट था, तो हम जब पूरा एम्पियर लिखेंगे यूनिट में एम्पियर, तो स्मॉल में लिखेंगे एम्पियर। जब भी हम यूनिट की जगह पूरा नाम एम्पियर यूज करेंगे, तो हम उसके जो सारे लेटर्स है वो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। और जो उसके अगर हमने सिंबल सिर्फ यूज किया, तो सिंबल में हम कैपिटल ए लिखेंगे। तो एम्पियर क्या है? द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ negligible circular cross section and place 1 meter apart in a vacuum would produce between these two conductor force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length। अब देखो, ये जो है वो हम सारा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ एम्पियर और उसके यूनिट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें ज़्यादा अच्छे से 12th स्टैंडर्ड में समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट बात होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और उसका यूनिट है कि उसका यूनिट हम यूज़ करते हैं केल्विन। वो भी साइंटिस्ट का नाम था, बट जब भी हम यूनिट में यूज़ करेंगे तब हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल के। The Kelvin is the fraction of 1 upon 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूज़ आप सबसे ज़्यादा करेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में इसका यूज़ बहुत होगा। तो क्या है वो चीज़? तो कि जो कार्बन एटम्स है, 0.012 ग्राम किलोग्राम कार्बन एटम्स है, वो जो क्वांटिटी है उसमें जो एटम्स है, अगर उतने ही एटम्स हम किसी अमाउंट मीन्स किसी और क्वांटिटी में फाइंड करते हैं, और उसकी जो अमाउंट है उसको हम बोलेंगे मोल। तो हर एक सब्सटेंस के मोल अलग अलग, मोल सेम होंगे, बट जो अंदर एटम्स है वो डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मीन्स जो आप लाइट देखते हैं, राइट। आप मोबाइल में भी क्या करते हैं, लाइट को ऑटोस में रखते हैं, स्क्रीन की जो लाइट है। तो कभी हम बोलते हैं ये लाइट है डिम है, ये लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट है। तो अगर उसे मुझे मेज़र करना है, तो मैं कैसे करूँगी उसे मेज़र? तो उसके लिए भी एक यूनिट डिसाइड हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड वो यूनिट था कैंडेला। तो हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम कैंडेला में मेज़र करते हैं, और कैंडेला का जो सिंबल है वो स्मॉल सी डी है, right? The candela is the luminous intensity in a given direction of source that emits a monochromatic radiation of frequency 514 to 10 to the power 12 hertz, and that has radiant intensity in the direction of 1 by 63 watt per stadian। तो ये थे 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 हमारे यूनिट्स। तो इसको हमें लाइफ टाइम याद रखना है, बिकॉज इसका यूज़ हर जगह होगा। अब आपने साइंस लिया हुआ है, तो इसका यूज़ हर एक जगह हम देखेंगे और होता रहेगा, डेली लाइफ में इसका यूज़ होता ही है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम कि अब तो बात हो गई फंडामेंटल यूनिट्स की, डिराइव यूनिट्स की, बट आगे वापस एक प्रॉब्लम आई कि अगर हम किसी चीज़ को एंगल में मेज़र करेंगे, तो एंगल के लिए तो ना तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी काम आ रही थी, और ना ही उस पर कुछ हम डिराइव कर रहे थे। तो बाद में उसको हमने बाद में दो ऐड किए गए एंगल के लिए, और उसी लिए बाद में ऐड हुए, इसीलिए उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यहाँ पे दो है,
एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल तो हाँ आप पढ़े हुए हैं, और वो उसे हम सिंपल एंगल भी बोलते हैं, राइट। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऑफ थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, राइट। तो देखो, ये जो आर्क बना ए बी आर्क, और ये जो रेडियस है ओ से ए और ओ से बी, दैट इज द रेडियस। The ratio of arc of circle, ratio of arc of circle and radius of the circle is called plane angle theta, is called plane angle theta। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर्क कितना है ए बी, रेडियस है आर, और अगर ये लेंथ हम डी एस से डिनोट करें तो दैट इज डी एस बाय आर। तो डी एस है वो भी लेंथ है, आर है वो भी लेंथ है, बट हमें तो कुछ चाहिए, इसीलिए उसको हमने नया नाम दिया। प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय आर्क ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। Plane angle subtended at center by arc of a circle having length equal to the radius is called 1 radian। अगर ये जो लेंथ है ए बी, वो ये रेडियस जितनी हो जाती है, ठीक है, आर जितनी, तो उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर ए डी रेडियन, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन क्यों, अब देखो ये पूरा सर्कल अगर कंप्लीट हुआ, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, तो ये जो कंप्लीशन है दैट इज क्या होगा, वो 2 पाई, क्या है, सरकमफियरेंस ऑफ रेडियस क्या है बताओ आप, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई आर, और आर कितना हुआ, अगर ये पूरा कंप्लीट होता है तो 2 पाई आर अपॉन रेडियस, तो आर आर कंप्लीट, यानी कि मैक्सिमम थीटा में कितना मिलता है, 2 पाई रेडियन। क्लियर, ओके। तो इफ ए बी इज आर देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। अब हमें ये कन्वर्जन बाय हार्ट करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 1/180/पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री यानी कि ये देखो, अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना होगा बताओ, ये एक सर्कल कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं 2 पाई आर, राइट, यानी कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई बाय 360 डिग्री, यानी कि 2/180, यानी पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, आया समझ में। और 1 रेडियन के लिए उल्टा कर दो, 1 रेडियन के लिए 180/पाई डिग्री, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल, बात करते हैं हम सॉलिड एंगल, ओके। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ आपको। आपने कभी वाटरमेलन वाटरमेलन आप जब भी करवाते हो, लेके आते हो बाजार में से, तो उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप इस तरह का होता है पूरा, तो ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज द सॉलिड एंगल, दैट इज द सॉलिड एंगल, आया समझ में। तो वो तरबूज को याद करो, वाटरमेलन को याद करो, ठीक है, और इमेज करो कि वो वाटरमेलन का जो एक पार्ट वो काट के आपको देता है, तो वो कैसा होता है, तो वो ये उसकी सरफेस और ये उसका रेडियस। अभी सॉलिड एंगल की बात करें तो एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑन अ स्पेरिकल सरफेस विद सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल डी ओमेगा, राइट। तो सॉलिड एंगल के लिए बात करते हैं एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेयर, एरिया अपॉन
रेडियस स्क्वेयर, राइट। तो एरिया इसका कितना है, डी ए। रेडियस कितनी होगी, आर स्क्वेयर, राइट। तो डेल्टा ए बाय आर स्क्वेयर, और मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी 4 पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई। ओके। तो और उसका जो यूनिट्स है उसको हम बोलते हैं स्टेडियन, 1 स्टेरेडियन। और सिंबल है एस आर। सिंबल क्या है, एस कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हुई सॉलिड एंगल की। तो इतना हमें याद रखना है सारी चीज़ें। ओके, राइट टेबल ऑफ फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ वेरियस यूनिट। तो ये आपको केमिस्ट्री में भी याद रखना है और फिजिक्स में भी याद रखना है। तो क्या है, तो कि 10⁻18 कहाँ पे लिखा है, तो उसको हम लिखेंगे AXA और सिंबल होगा E। फिर देखो यहाँ से बात करते हैं, 10⁻1 तो उसको हम बोलेंगे डेका, 10⁻2 उसको बोलेंगे हेक्टा, 10⁻3 किलो, तो हमें तो वो पता है 10⁻3। और उसके यूनिट भी दिए हुए हैं, DA, HK, M। मेगा 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा। आप यूज़ करते हैं GB, 2 GB। 2 GB का मीनिंग क्या हुआ, 2 × 10⁻9 बाइट्स। जी का मीनिंग है गीगा, और जी बी का यूनिट है बाइट्स। तो जीबी का यूज़ तो आप बहुत करते हैं डेली लाइफ में। तो वो कितना है, 2 × 10⁻9 बाइट्स। और जब इतना डेटा आपका यूज़ हो जाता है तब आप बोलेंगे कि ये 2 GB हुआ, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि इसका यूज़ हमें सम में मिलेगा। जितने भी हम सम्स करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। और ये सब 10⁻1 से लेके 10⁻18, यानी कि ये हायर ऑर्डर में है। ये कैसे है, हायर ऑर्डर में। और यहाँ पे नीचे दिए हुए सब मल्टीपल ये है लोअर ऑर्डर में। जैसे कि एक बात करूँ, माइक्रो और नैनो जिसका यूज़ आप करते हैं। माइक्रो मिली, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर आप यूज़ करते हैं ना, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पाइकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटो। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि माइक्रो, नैनो और फेम्टो इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा सम्स में करेंगे। तो बच्चों इसको आप बाय हार्ट कर लेना अच्छे से। हम वैसे तो मिल नहीं रहे हैं, बट मैं अगर जब भी हमें पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी एग्ज़ाम लूँगी आपकी।